सो गाइस वेलकम टू आज की न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ है हमारे लवकुश सर। जी सर कैसे हो आप? मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा हूँ सर मैं अभी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस एक हमारे लवकुश जी जो कि एक किस तरह कहाँ से उठकर कहाँ तक आ चुके हैं आज। तो आज हमारे लवकुश जी आपको हर एक चीज़ बताएंगे। आपके जो क्वेश्चन थे जो भी अन्य क्वेश्चन है वो हर सारे क्वेश्चन आज हमारे लवकुश जी क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस आज आप अगर इस पॉडकास्ट के लास्ट तक बने रहते हो तो आपको वाकई में एक वो जर्नी पता चलेगी कि एक आम इंसान अपने लो बैकग्राउंड से उठकर किस तरह हाई बैकग्राउंड तक अपनी किस तरह जर्नी प्राप्त करता है, वो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो सो गाइस मेरा यही कहने का मोटिव कि आप इस वीडियो को देखने अगर घुस गए और क्लिक कर लियो तो लास्ट तक टिके रहना, बने रहना। और अगर आपके कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है लवकुश जी के और इस चैनल पार्टनर के मिस्टर सिद्धार्थ जी के, तो आप उसमें कॉल लगा के पूछ सकते हो। तो लवकुश जी कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हूँ सर, बहुत अच्छा लगा अच्छा। कि तुमने आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपका। थैंक यू लवकुश जी, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप हमारे इस चैनल प्लेटफॉर्म पर आए हो। जी सर। अच्छा लवकुश जी, हाँ अपन बात स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने सुना आपके बारे में, लोगों से बातचीत की, काफ़ी मतलब सुनकर हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई होता है क्या। जी सर। पर इस दुनिया में सर इतने अचंभित कारनामे हुए हैं, हम सोच नहीं पाते हैं ना सर। जी। हमको खुद को पता नहीं होता कि इंसान कहाँ से उठ के कहाँ चला जाता है ना। जी सर, वो बिल्कुल। बात अलग है कि एक अंबानी का बेटा अंबानी घर में पैदा हो रहा है तो वो उसकी किस्मत है। जी। पर गरीब की झोपड़ी में जो पैदा हो रहा है ना गाइस, अगर उसने कुछ बड़ा किया है ना, उसकी कहानियां और उसकी सुर्खियां इतिहास के पन्नों में लहराती रहती है हमेशा। तो आज वही सुनने वाले हो, आज हमारे मुंह से और हमारे लवकुश जी के मुंह से, और हमारे लवकुश जी वही बताने वाले। लवकुश जी मैं फाइनली है ना बिल्कुल आपकी बचपन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी 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 सर, बिल्कुल पूछिए। लवकुश जी जैसे अभी अगर मैं पूछना चाहूँ आपकी स्टडी किस स्कूल से हुई? सर देखिए, मेरी स्टडी एक सरकारी स्कूल से ही हुई है। अच्छा अच्छा। और मैं एक मतलब डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बताऊँ तो मैं अपना सुपरी मेरा जिला लगता है। सुपरी जी। जो ये यूपी में पड़ता है? यूपी एमपी में पड़ता है। एमपी मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, एक छोटे से मतलब गांव से शुरुआत की थी। तो मतलब सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की। तो लगभग मैंने अपनी 10th पास तक पढ़ाई की है। अच्छा 10th पास हो आप? जी बिल्कुल, 10th पास। उसके बाद कोई स्टडी नहीं है? नो, 10th पास के बाद फिर क्या हुआ कि मतलब घर के थोड़े हालात ठीक नहीं थे, तो आगे की पढ़ाई मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया। और उसकी वजह से थोड़ा मुझे फिर लगने लगा कि मैं पढ़ाई करूँगा तो फिर घर के हालात शायद, तो उस टाइम में फिर लॉकडाउन लग गया था एक्चुअली। अच्छा लॉकडाउन के टाइम की ये बात? हाँ। तो लॉकडाउन की वजह से फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखी घर वालों की। तो फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। तो एक मतलब मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो गांव में ऐसा कोई जरिए दिख नहीं रहा था कि गांव से मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जॉब की सर्च करी। अच्छा अच्छा। तो मैं रिसेंटली भी अपने जॉब करने के लिए भोपाल आया। तो भोपाल मुझे एक जॉब मिला, जैसे कि कुकिंग रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा था। लगभग वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। सो वहाँ से मैंने जो एक काम किया, तो मतलब पहले मैंने तो तनख्वाह का भी बात नहीं किया जहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मिल जाएगा जो भी मिल जाएगा, क्योंकि घर के हालात इतने बेकार थे कि गाँव में बैठ के तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझे मतलब 2500 रुपये से मैंने स्टार्टिंग की अपनी। ओके, अपनी जो फर्स्ट नौकरी आपने जो रिसर्च करके जो ढूंढा नौकरी जी। वो आपकी 2500 रुपये में मिली आपको? बिल्कुल सर, 2500 रुपये से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। जो कि मैंने लगभग जॉब में अपना अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ काम दिखाया। तो मतलब मैं 4 साल काम किया मैंने उसके अंदर 4 साल काम किया आपने उसी फील्ड के अंदर? फील्ड के अंदर प्रतिदिन? तो मतलब एक कंसिस्टेंसी से मैंने काम किया कि चलो ठीक है अभी 2500 है। तो बढ़ते बढ़ते मेरी सैलरी 20,000 पे पहुंची। 20,000? 2500 से 20,000 तक 2500 आपने? से 20,000 तक की मैंने जर्नी जॉब में की। बट मुझे वहाँ पे फिर भी वो देखते देखते फिर मुझे बहुत सारा और नॉलेज लिया मैंने मार्केट के बारे में, क्योंकि अभी मैं छोटे से गांव से आता था तो गांव में तो इतनी चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी। बट मैंने देखा कि यार महंगाई, फिर जहाँ पे जब 20,000 आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है ना। तो अभी तो वैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरी अभी कोई शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब फिर आगे मुझे ज़रूरतें लगने लगी कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद मैं क्या करूँगा। तो मतलब फिर मुझे वो ज़रूरतें कम लगने लगी। मतलब पैसे के हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि टाइम ज़्यादा जा रहा है मेरा और टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा। तो फिर मैं ऐसे और रिसर्च किया, मैंने सोचा इसके पार्ट टाइम में कोई जॉब ढूंढूं। ऑनलाइन वर्क बहुत सारे होते हैं जो कि मैं सुनता रहता हूँ कि ऑनलाइन भी पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। मेरी ये आदत थी छोटे से कि मतलब मैं एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। मतलब ये मेरी एक छोटे से उम्मीद रही सर है। हर इंसान की होती है ना एक्चुअली। तो सबका सपना होता है कि मेरे पास कार हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो,
मैं दुबई जाऊँ, मैं मुंबई जाऊँ, मैं अमेरिका जाऊँ घूमने, जी हर इंसान का सपना होता है। बिल्कुल सपना तो टेक्निकली ऐसे ही सपना मैं भी देखता रहता था। तो मेरा एक जो छोटे से सपना था, मतलब इतना जरूर कहूँगा कि सपने जो देखता है वो साकार भी करता है। मैंने छोटे से अपने सपने देखे कि मैं एक बड़े से महल में काम करूँ या रेस्टोरेंट, मतलब मेरे को वो भी सपना पूरा हो गया। मैं अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। जी जी। तो मतलब ऐसा था मेरा अंदर से फीलिंग कि भाई अच्छे बड़े शहर में। अच्छा, जो आप मतलब उसको छोड़ने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर गए? जी। रेस्टोरेंट कहाँ था? रेस्टोरेंट अपना भोपाल में जॉब कर रहा था। तो फिर मतलब मैंने प्लेटफॉर्म में ऐसे सर्च किया, तो मतलब ऐसे मुझे बड़ा बिजनेस दिखा। अच्छा, जो रेस्टोरेंट में आप काम करते थे उसमें कितनी सैलरी थी आपकी? रेस्टोरेंट में मेरी 20,000 रुपये हुई थी। पहले मैं काम जाकर मैंने सीखा है, वो मैंने सीखा एक हाउस, मतलब जैसे कि जो बंगले रहते हैं, बड़े बड़े बंगले रहते हैं, उनके ऑफिसर होंगे, उनके बंगलों पे मैंने काम जर्नी अपनी शुरू करी थी। तो उसके बाद वहाँ पे सैलरी मेरी लगभग वही 10,000। उसके बाद रेस्टोरेंट में गया तो डायरेक्टली मुझे 20,000 रुपये मिल गए। अच्छा। 20,000 की नौकरी भी मैंने अपनी 1 साल कंटिन्यू की, लेकिन उस हिसाब से फिर मुझे ज़रूरतें लगी कि भाई 20,000 में भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करते करते देखा तो मुझे बड़ा बिजनेस दिख गया। तो मतलब मैंने एक माइंड बना लिया था अपना कि बड़ा बिजनेस अगर नहीं दिखता तो मतलब मैं कुछ ना कुछ अपने करने वाला था। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ करूंगा तो इतना नॉलेज है नहीं मार्केट के बारे में, भी सीखूंगा, बहुत टाइम लगेगा अगर मेरा कहीं पे डिसीजन, क्योंकि रिस्क लेने से डरते हैं। अब भाई इतना पैसा मैं कमाता नहीं हूँ कि मैं रिस्क ले सकूँ इतना बड़ा। 1 मिनट में थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। आपने जो बड़ा बिजनेस सर्च मारा, क्या आपने उससे पहले डॉक्टर विवेकानंद सर को वीडियो देखते थे या डायरेक्ट आपने? नो सर, मैं एक्चुअली डॉक्टर विवेकानंद सर को तो इतने टाइम से नहीं जानता था। बाकी और बाकी मोटिवेशनल स्पीकर अपने जैसे कि उज्जवल पाटने हैं, उज्जवल पाटने जी हो गए, उनके बहुत सारी वीडियो देखता था। हमारे सोनू शर्मा जी हो गए, शर्मा जी की वीडियो देखते थे। शेयर मार्केट की बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता था मैं, थोड़ा उन प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला। तो फिर मतलब ऐसे बड़ा बिजनेस देखा तो मैंने उसकी मीटिंग वगैरह अटेंड किया। जब मीटिंग वगैरह अटेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक तरीके से देखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि 50,000 रुपये की बात थी उस टाइम पे जब मैंने रिसर्च किया तब 50,000 रुपये लग रहा था। अच्छा, मतलब इस बड़ा बिजनेस के अंदर आने के लिए उसके अंदर लर्निंग और अर्निंग करने के लिए जी 50,000 की जरूरत पड़ रही है। 50,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक नॉर्मल से इंसान ऐसे कि 20,000 रुपये कमा रहा है, उसमें फिर उसके घर के खर्चे भी, फैमिली को भी देखना है, तो उस हिसाब से मुझे डिसीजन लेने में बहुत डर लग रहा था। तो फिर मतलब मेरी रिसेंटली कंसल्टेंट से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर आपको इतना ही है कि अगर आपको लग रहा है कि कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मतलब मैंने कहा मुझे देखो अंदर से तो लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट का इशू हो रहा था। तो वो ट्रस्ट का इशू करने के लिए उन्होंने मुझे रिसेंटली अश्विनी दाने सर का नंबर दिया। अश्विनी दाने सर जो टेड ग्रुप के फाउंडर एंड CEO है। तो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि भोपाल के पास एक सीहोर है, क्योंकि वहाँ पे अश्विनी दाने सर आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वो वहाँ के फाउंडर एंड CEO है। तो उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, वहाँ का पूरा ब्रांच उन्हीं के हाथों में है ना जी। तो उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, तो मैं एड्रेस से यहाँ पे आया, एक बार मिल के गया, तो फिर मुझे 100% हो गया कि मतलब अब तो जब इतने लोग कर सकते तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, जब आप आए थे तब कितने लोग थे? लगभग यहाँ पे अराउंड 100-150 लोग करते थे जब काम। जब आप आए थे तब 100-150 लोग थे ना? अच्छा, उनको सबको देख के गए, उनसे बात करके गए, तो उनसे क्या बात हुई, क्या बताना चाहोगे थोड़ी सी? उनसे देखिए सर यही बात हुई जैसे कि मुझे राहुल मदारिया सर से मेरी मुलाकात हुई थी। अश्विनी दाने सर से तो रिसेंटली नहीं हो पाई थी मुलाकात, वो शायद कहीं गए थे, मीटिंग में बिजी थे। तो राहुल मदारिया सर जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया उन्होंने अपनी भी जर्नी मुझे सजेस्ट की कि भाई मैं भी एक नॉर्मल सी किराने की शॉप चला रहा था, तो उस शॉप को चलाते चलाते आज मैं बड़ा बिजनेस में 12 महीने में 12 लाख का रेवेन्यू किया। 12 महीनों में 12 लाख का, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ट्रस्ट थोड़ा बहुत हुआ कि चलो यार कि अब तो आमू सामू ही ये बात हो रही है, तो कोई हकीकत ही बताएगा, झूठ तो बोलेगा नहीं। तो यही मतलब फिर उन्होंने मतलब विवेंद्रा जी ने खुद बोला उनके बारे में, तो और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया। तो फिर मैं देख के अपना चला गया। फिर मैंने मेरी जिससे बात चल रही थी कंसल्टेंट से, फिर उसने मुझे कॉल किया, तो बोला सर अभी तो आपको टेस्ट हो ही गया होगा। कि सर बिल्कुल टेस्ट 100% हो गया, बट कहीं ना कहीं भी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, वो मेरी जैसी सॉल्व हो जाती है मैं आपको तुरंत कॉल करूँगा। तो मतलब फिर मुझे करना ही था। तो फिर उस टाइम जब आप आए थे उस टाइम कौन सा महीना था? लगभग वो जनवरी का महीना चल रहा था। जनवरी का महीना था जी सर। तो जनवरी में देखने आया, तो फिर मतलब पैसे की व्यवस्था मैंने कही अब चलो पैसे का इंतजाम करना है, तो भाई 20,000 रुपये सैलरी कमाने वाला, उसमें घर की फैमिली के खर्चे भी हैं, तो मेरे पास तो इकट्ठा नहीं हो पा रहा था पैसा। तो फिर मैंने ऐसे रिसर्च किया, तो मैं पहले जहाँ पे काम किया था जिस बंगले में, तो मैंने उनको कॉल लगाया सर को, तो सर को कॉल लगाया, मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है रिसेंटली। तो उन्होंने एक्चुअली नसीब समझिए आप मेरा, कुछ भी समझिए कि मतलब उन्होंने मुझे मना नहीं किया। अच्छा, 50,000 रुपये उन्होंने एग्जैक्टली मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई पैसे मतलब ढूंढने में या फिर इकट्ठे करने में, क्योंकि अलग अलग अगर मैं करता तो बहुत दिक्कत। अक्सर लोगों को आ जाती है इतना पैसा, मतलब जो लोगों को बताते हैं कि 40,000 50,000, या तो कोई अपने रिश्तेदार से मांगता है, कोई अपने दोस्त से मांगता है, किन्हीं से, मतलब काफी हाथ फैलाने के बाद 40 से 50,000 इकट्ठे होते हैं। नॉर्मल इंसान को अगर मैं बताऊं सर तो 40 से 50,000 रुपये। और दूसरी बात, मेरा गांव शहर तो है नहीं, जब मैं भोपाल में भी 3-4 साल ही हुआ है, तो इतनी जल्दी ट्रस्ट भी कोई नहीं कर पाता है। तो अगर अपन 50,000 की किसी से बात करें तो अचानक से उसे भी लगता है कि भाई ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, पता नहीं कहाँ पैसा लगा रहा है। तो उस चक्कर में थोड़े लोगों को मतलब
पैसे का इंतजाम करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। बट मुझे 100% क्लैरिटी थी, और मैंने अपने अंदर एक धारणा कर ली थी कि मैं करना ही है मुझे। तो जब मैंने एक बार अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, तो पैसों जब देखो जिस साइड अपन चलने लगते हैं ना, तो फिर अपन को भगवान भी मदद करने लगता है उस चीज़। सही। मतलब मेरा एक सपना था, तो वो सपना मेरा साकार करने के लिए मुझे कुदरत ने भी साथ दिया। मैं इसके लिए भगवान का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि मेरी 50,000 रुपये की हो गई। तो मतलब रिसेंटली मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आप ज्वाइन कब हुए? ज्वाइन मैंने सर वो फरवरी में मैंने ज्वाइन किया। मतलब अपना जनवरी में मैं देखने आया, फिर महीना मैंने इंतजाम किया, पैसों की बात वगैरह हुई, तो मतलब उन्होंने फरवरी तक मुझे पैसा दिया। फरवरी में मैंने ज्वाइन किया, बट मैंने काम नहीं किया IBC, क्योंकि मैं जॉब काम नहीं किया, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे भी मुझे अपना लेटर देना पड़ता, क्योंकि एकदम से जॉब तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो भी अपने भरोसे से लगे थे। तो मतलब उनके भरोसे के लिए फिर मैंने 1 महीने का रिजाइन दिया, 1 महीने वहाँ पर काम किया, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत लर्निंग लेते रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो करना ही है बड़ा बिजनेस, तो फुल टाइम की करियर से ही देखा था मैंने। तो फुल टाइम करियर से देखा, तो फिर मैं रिसेंटली मेरी NHIT की ट्रेनिंग थी, जो कि 3 तारीख में थी। 3 तारीख? हाँ, कौन सा मंथ? फरवरी। अच्छा, फरवरी 3 तारीख में मेरी NHIT ट्रेनिंग थी, तो मैं दिल्ली गया NHIT ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मतलब मुझे लग रहा था कि बिंद्रा जी से एक बार मिलना है। तो मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि मतलब बिंद्रा जी से मिलना है। तो मतलब पता है यहाँ पे उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया कि अगर 3 दिन के अंदर तुम यहाँ पे कोई सी भी एक्सेल करते हो, तो बिंद्रा जी के साथ आपका फोटो खींच सकता है। तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आया तो हूँ यहाँ तक, तो भाई बिंद्रा जी के साथ फोटो खिंचा के तो जाना है, कुछ भी हो जाए। तो उस समय मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपने डायरेक्टली अपने मैनेजर को फ़ोन लगाया, क्योंकि सर अब मुझे रास्ता बताइए कि मैं ब्रेक जीरो क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सजेस्ट किया, तो मतलब मेरे ऐसे ही दोस्त यार था, तो मैंने उसके लिए एक प्रोडक्ट पिच कर दिया। अच्छा जी। तो वहाँ पे मेरा बिंद्रा जी के साथ वो भी सपना पूरा हो गया। ओके। कि बिंद्रा जी के साथ फोटो खिंचाना था, वो सपना मेरा पूरा हो गया। लोगों को सपना होता है बिंद्रा जी के साथ मिलना, हाथ मिलाना, उनसे बात करना, उनके साथ फोटो खींचना। कई महीने बीत जाते हैं। हाँ, वो आपने काफ़ी कम समय 3 दिन के अंदर में ही अपना सपना पूरा किया वो। तो वहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई जब मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ये सोच लिया कि अब फुल टाइम इसमें ही देना है। तो अच्छा, फिर आपने कब इसके अंदर कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर दिया? फिर मैं फरवरी में मेरी 3 तारीख की वो NHIT ट्रेनिंग थी, वो मेरी 5 लगभग 7-8 तारीख तक, मतलब 3 दिन की चलती है, तो 6 तारीख तक वो चली। वापस आया, फिर मैं अपने गाँव चला गया, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। तो रिसेंटली जॉब के बाद मैं गाँव भी नहीं गया था 3-4 महीने से। फिर मैं गाँव गया, 3-4 दिन गाँव रुका, फिर वहाँ से सीधा मैंने विजन बनाया कि अब सीहोर में रह के ही काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल का सुविधा देते हैं अस्पताल। तो उनके गुरुकुल में आके मैंने अपना मार्च से काम शुरू कर दिया स्टार्ट। तो मार्च से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक की मेरी जर्नी रही है वो अश्वनी दाने सर की वजह से, डॉक्टर विवेकानंद सर की लर्निंग की वजह से। तो अराउंड अभी तक मैं 5.5 लाख का बिजनेस कर चुका हूँ। 5.5 लाख? 5.5 लाख का। और 5.5 लाख में से अगर मैं अपना खुद का कमीशन निकालूँ, तो लगभग 1,80,000 के अर्न निकल। और ये कितने महीनों में कमाया सब कुछ? ये लगभग 3 महीने। 3 महीने का। देख सकते हो गाइस आप, ये सर की मेहनत और लगन और प्रयासों का फल है। 5.5 लाख मात्र 3 महीनों के अंदर किया सर ने, जो कि आपने फरवरी से स्टार्ट किया था या मार्च से? मार्च से स्टार्ट किया था। प्रॉपर मार्च से स्टार्ट किया था, और जुलाई या अभी जो चल रहा है इसके आते आते जो 30 तारीख, वहाँ तक सर ने 5.5 लाख का रेवेन्यू किया है बड़ा बिजनेस के अंदर, एक IBC के तौर पर। तो जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे लवकुश जी आपके सामने हैं। जी लवकुश जी, तो अभी आपका नेक्स्ट ट्रिप क्या है, कहाँ, क्या हमको सुनने में आ रहा है कि आप गोवा भी जा रहे हो? जी सर, मैंने अभी गोवा क्वालिफाई भी किया है। अच्छा। बिल्कुल। अश्वनी दाने सर हुए, और अपने डॉक्टर विवेकानंद सर के साथ अभी गोवा जाने का भी सौभाग्य मिला है। तो वो भी अचीव किया है। और मतलब ऐसे आने वाले जो भी ट्रिप आते हैं, मतलब ये मेरा फोकस यही है कि कोई से जो भी अचीवमेंट आए वो मैं अचीव करूँगा, ये मेरा। और मतलब मेरे साथ में जो भी काम कर रहे हैं आज, जो भी मेरे IBC बने, उन्हें भी अचीव करा पाऊँ। मतलब मेरा यही उद्देश्य रहेगा अभी कि अगर इंसान सोच लेना कि मुझे ये करना है, तो भाई असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। अच्छा, सोचने की देरी है। अच्छा, अभी आप मतलब जो गोवा जाने वाले हो, तो कैसा फील हो रहा है अभी से? अरे सर देखो, गोवा जाने के लिए तो वही नॉर्मल इंसान को जो 20,000 रुपये कमाता है, कभी भोपाल से बाहर नहीं गया, अपने गांव से बाहर नहीं निकला है, बट इतनी बड़ी कंपनी के साथ फ्लाइट में जाके अगर उनके साथ घूमने का मौका मिले, ये भी मेरा एक सपना है, वही फ्लाइट में घूमूंगा कभी। अच्छा, इससे पहले कभी फ्लाइट में बैठे? नहीं सर, कभी नहीं घूमा मैंने। सर आपके साथ बहुत गजब होने वाला है, आप फ्लाइट में बैठने जा रहे हो। बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम, मतलब इतना एक्साइटमेंट लग रहा है ना कि मतलब सपना साकार कैसे हो गया। मतलब ये तो मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं फ्लाइट में बैठ सकता हूं। मतलब आपने रियल में कभी नहीं सोचा था, और आम तौर पे हर गांव का इंसान कभी उम्मीद भी नहीं करता, बस वो जो आसमान में उड़ती रहती जो फ्लाइट दिखती है ना, बस वो नीचे से उसको देख लेता है, पर उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति भी काम कर रहा होता है, वो उनमें से हमारे लवकुश जी से जैसे कुछ और व्यक्ति होते हैं उसके अंदर। तो अपने जीवन में कुछ करो सर, अपने जीवन में जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भी, कुछ ऐसा कदम उठाओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जीवन में क्या करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, उसमें कॉल लगाओ और पूछो कि ये क्या है मांजरा पूरा, किस तरह फ्लाइट तक का सफ़र तय करें, किस तरह गोवा तक की ट्रिप तय करें। जी हाँ गाइस, हमारे लवकुश जी सर मात्र 3 महीनों में, एक लड़का जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयरिंग करता है तो उसको
1 साल तो मिनिमम लग जाता है गवर्नमेंट जॉब की, फिर भी अगर नौकरी लगे या नहीं लगे उसको पूरा क्लियर नहीं है। पर ये बड़ा बिजनेस है साहब, बड़ा बिजनेस है साहब, इसके अंदर फिक्स है। अगर आपने 6 महीना या 1 साल दे दिया तो आप मंथली 1 लाख रुपए कमाने की यहाँ पर कैपेसिटी बना सकते हो आप। क्या लवकुश जी ये बात सत्य है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच सर है कि अगर वो सोच ले इंसान, सोच से ही सब कुछ होता है। अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है इंसान। क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो सब इंसान नहीं किया है, विज्ञान भी इंसान ही है। आज उसी ने विज्ञान चांद पे पहुंच चुका है, पर उन्होंने सोचा ही होगा सबसे पहले इंसान की सोच आती है, सोच के बाद वो एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर वो चीज़ हकीकत में बदल जाती है। अक्सर होता है क्या आजकल की मानवता जीवन में इंसान अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाता है जी, है ना। वो सोचता ही रह जाता है, वो कभी देखता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपनी घर की 4 दीवारी के अंदर ही कैद रह जाता है। मतलब वो उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गया है कि मतलब जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, बट वो आगे की जर्नी नहीं सोच पाता कि आगे चल के अभी तो मैं ठीक है मुझ पे बन रहा है तो मैं कर रहा हूँ, बट जब नहीं बनेगा मतलब फ्यूचर में अपने को उसे 3-4 प्लेटफॉर्म ऐसे करके रखने चाहिए कि भाई अगर ये चला गया तो दूसरी मेरे पास जर्नी है कि मैं इससे अपना परिवार को सरप्राइज कर सकता हूँ, क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है ना सर। अच्छा लवकुश जी, जो आपको ये जो आइडिया दिया था, आपने मान लो कि कभी कोई किसी नए कस्टमर को हम बोलते हैं कि आपको हम महीने के 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाने के जितनी आपको काबिलियत देते हैं जी, क्या कोई विश्वास कर पाएगा? गांव के इंसान को क्यों विश्वास नहीं होता? क्या बता पाओगे कि एक गांव के इंसान को अगर कॉल पे बताया जाए कि सर क्या आपको महीने के 2 लाख या 1 लाख की इनकम करनी है, उनको विश्वास क्यों नहीं हो पाता? उसका रीजन क्या है, बता पाओगे? देखिए सर, मैं बताना यही चाहूँगा कि रीजन यही होता है, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा डर लगता है एक्चुअल में। वो क्या किसी गलत प्लेटफॉर्म पे फंस जाते हैं, तो उस चक्कर में उन्हें लगता है कि हर कोई सा भी प्लेटफॉर्म जो भी है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी एक्चुअल नीड उन्हें लगता है कि भाई देखो पैसा, बड़ा बिजनेस में क्या चीज़ है सबसे अच्छी बात बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले पैसा नहीं लिया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे सिखाया जाता है। उनसे बोलते हैं आप मीटिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप 1 मीटिंग अटेंड करिए, 10 मीटिंग अटेंड करिए, कोई पैसा नहीं लगेगा जब तक आपको 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक बड़ा बिजनेस में पैसा नहीं लिया जाता। बाकी अन्य प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वो लर्निंग नहीं देते, वो डायरेक्टली पैसा ले लेते, तो वो ऐसे झमेलों फंस जाते, तो कहीं ना कहीं गाँव को लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा बिजनेस में अगर आप आना चाहते हो तो एकदम सक्सेसफुल बन सकते हो आप, और यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। आज डॉक्टर विवेक बिंदा सर को 40 करोड़ से लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंदा सर को कौन नहीं जानता? यूट्यूब पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स, फेसबुक पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर। अब बताइए सर, अगर जो इंसान सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, फ्री में करना है, तो उनके लिए एक बिजनेस सजेशन कर सकता हूँ मैं, वो है भिखारी का बिजनेस, है ना। तो अगर कटोरा लेकर रोड साइड में बैठोगे ना आप, तो दिन के 400-500 तो आपके पास आ जाएंगे, पर किस्मत वहां पर भी साली धोखा खा रही है। कैसे? पूछो कैसे? कमेंट बॉक्स में ये करना कैसे, ऐसे कि कटोरा भी साला पैसों का आएगा, कटोरा भी पैसों का आएगा सर, है ना। तो उम्मीद तो छोड़ दो कि फ्री में कुछ होने वाला, फ्री में कुछ नहीं होने वाला। जीवन है, जीवन में फ्री में सर अपन किसी के घर से 1 गिलास दूध तक फ्री में नहीं ले सकते। ये तो बिजनेस है सर, आपकी 7 पीढ़ी को, आने वाली 7 पीढ़ी को जीवन में कुछ नहीं करने जितनी क्षमता रखता है ये बिजनेस। तो कुछ करिए अपने जीवन में, और कुछ ऐसा कदम उठाइए कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर बैठो, एक मीडियम फैमिली से हो, एक मीडियम क्लास से हो, कि आपने, आपके घर वाले, आपके माँ बाप आपका गर्व करे, मैंने बेटा ने शेर पैदा किया है ना। तो लवकुश जी, अभी मैं फाइनली ये हमारा जो भी हुआ यहाँ तक हो चुका है, आपकी जर्नी जान चुका हूँ मैं जहाँ तक। अगर कुछ रह भी गई तो फिर आपसे इन्वाइट करेंगे। इससे पहले मैं पूछना चाहूँ, अभी क्या चल रहा है? अभी आगे का प्लान यही है सर कि मतलब अभी जहाँ तक जो किया है, मतलब अचीव जो भी अभी मेरा लास्ट महीने का रहा है, वो मेरा लगभग 2,69,000 का रहा है। तो मतलब अभी इसको डबल करने का सोचा है। अच्छा, भाई इस महीने में बिल्कुल डबल। इस महीने का क्या टारगेट रखा है आपने? इस महीने का मेरा लगभग 4-5 लाख का टारगेट है। इस महीने का जो कि जुलाई, अभी जुलाई चल रहा है, इस महीने का लवकुश जी का 5 लाख का टारगेट है, और मुझे गर्व है इन पे और विश्वास है ये बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी मेहनत जो करते हैं, उन पर विश्वास इनको है ना। तो 5 लाख का टारगेट है। तो किस तरह काम करने वाले हैं और क्या प्रोडक्ट चल रहा है इस बार, किस प्रोडक्ट पे काम करोगे? सर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब कि अभी अपना जो IBC मॉडल था एक्चुअल में, वो अभी एग्जैक्टली IBC मॉडल जो था वो तो अपना स्विच हो चुका है, बंद कर दिया गया है। तो अभी जो आया है अपना सिस्टम ब्लूप्रिंट बिलियनियर्स नाम से, जो कि कहीं ना कहीं गरीब लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास से आते हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं कुछ महंगाई की वजह से। क्योंकि आज MBA की पढ़ाई की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, 12वीं पास तो लोग कर लेते हैं नॉर्मली, जो अपने सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से कर ली, बाकी MBA की पढ़ाई में कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं पीछे, और उन्हें एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है।
तो अभी डॉक्टर विवेकानंद सर हमारे वो वाला प्लेटफॉर्म लेके आए बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट, जो कि आज जिनके बारे में लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, आज वो लोग हमारे यहाँ पे लाइव पढ़ाने आ रहे हैं। अच्छा। तो उससे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे की एजुकेशन अडॉप्ट करेंगे, उसके बल पे वो अपने को कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे कि अगर वो जॉब भी करना चाहता है तो नॉर्मली अगर वो जॉब करने जाएगा तो उसे लगभग 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं आज की डेट पर देखा जाए, मतलब वो कुछ भी पढ़ाई करके रखे। बट यहाँ पे देखो पढ़ाई मायने नहीं रखती, यहाँ पर रखती क्या बोलते हैं एजुकेशन क्या नॉलेज क्या है। तो यहाँ पे वो नॉलेज मिलने जा रही है कि जो कि आज 80 से जो अपने मिलीनियर्स हैं, जो कि आज जीरो लेवल से हज़ारों करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, तो अगर वो यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो आज बिंद्रा जी ने वो प्लेटफॉर्म ला दिया कि भाई अब तो, और अभी जो IBC का सपना रहता था कि 1 से 5 लाख कमाएगा, बिंद्रा जी हर हमेशा बोलते हैं वही बात, तो अब उस जर्नी पे पहुँच चुके हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो इस जर्नी पे जाना चाहता है बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है और नीचे दिए गए कमेंट में आके अपना सजेशन दे सकता है कि कैसा लगा है। जो सर इसके अंदर एक छोटी सी, शायद मुझे ऐसा लगता है किसी वीडियो देखने वाले की छोटी सी कंफ्यूजन होगी, अभी जो ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट चल रहा है जी, इसकी अभी ये लॉन्च हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। और इसकी ये मतलब कब इसके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, कब बच्चों की लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या बता पाओगे थोड़ा सा? ये अपना अगस्त से हो जाएगा सर। अच्छा, अभी देखिए गाइस, ये जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट है नेक्स्ट अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, और इस कदर स्टार्ट होने वाला है जिसने इसके अंदर कोर्स खरीद लिया और जिसने इसको समझ लिया, कॉल करके, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉल करके जिसने समझ लिया उसका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट है। भारत के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है गाइस, क्या कि जो लोग आज तक जिनके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया जाता है, IIMM, IIT, MBA के अंदर जिनके चर्चे कराए जाते, जिनके चैप्टर पढ़ाए जाते, वो आकर हमारे यहाँ पढ़ाने वाले, जी हाँ गाइस, वो आकर हमारे यहाँ पढ़ाने वाले इस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर बिलियनियर ब्लूप्रिंट के तौर पर वो यहाँ पर पढ़ाने वाले। उनके बिलियनियर ब्लूप्रिंट का मतलब ही यही है, बिलियनियर यानी बड़े लोगों की, जो अरबपति करोड़पति है, उनकी फोटोकॉपी यानी उनका प्रिंट, ब्लूप्रिंट वो हमको देने वाले। जी हाँ गाइस, अगर आपको इस एपिसोड से और इस पूरे पॉडकास्ट से वाकई में कुछ सीखने को मिला तो कमेंट के अंदर अपना राय जरूर रखना, और अपना कमेंट जो नेक्स्ट टॉपिक किस, अगर आपको लगता है कि हमारे लवकुश सर को वापस लाना है तो कमेंट के अंदर आप कमेंट जरूर करना कि आपको इनकी स्टोरी कैसे लगी। और अभी नेक्स्ट, अभी तो हमारे लवकुश जी अपने जीवन में ग्रो कर ही रहे, तो जरूर इनको वापस लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, IPC सिद्धार्थ पॉडकास्ट पे जरूर लेने वाले। और इसके अलावा आप नीचे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है इस वीडियो को, अगर आपको आपके दिल तक थोड़ी भी वीडियो छुई हो। और हम उम्मीद करते हैं लवकुश जी आप ऐसे अपनी बुलंदी और आसमानियों को छूते रहे और अपनी गोवा ट्रिप एंजॉय करें। तो लवकुश जी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बार जरूर मिलेंगे। तो सो गाइस, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।